स्वागत है आपका कवि। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहले भी आप कई पदों बोलती में दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। आप कर रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं, सब अधिवक्ता बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतरीन को चुनना होगा। देखिए, आपको बताते चले कि कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में महामंत्री पद के दावेदार रामजीत दुबे इस चुनावी मैदान में। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि ये कहावत है कि आग जहां से उठती है धुआं वहीं से निकलता है, और ये वार्षिक चुनाव भी भूमाफिया बनाम अधिवक्ताओं का है। हालांकि वार्ता में उन्होंने कई बातें कही। डीएवी लॉन में चल रही जनसभा को संबोधित करते हुए रामजीत दुबे ने अधिवक्ताओं के नए चैम्बर सहित महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुविधा तथा न्यायपालिका में आए बुजुर्ग फरियादियों का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। देखे खास धमाकेदार वार्ता अरविंद सिंह जादव के साथ एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सर स्वागत है आपका कवि न्यूज़ पे। इससे पहले भी आप कई पदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। महामंत्री का पद काफी महत्वपूर्ण पद गिना जाता है यहाँ पे, तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं, कौन से वादे कर रहे हैं कि आप हमें जिताइए तो हम आपके लिए ये कुछ करेंगे, और क्या समस्याएं हैं यहाँ? देखिए, इसके पूर्व भी मैं कानपुर कचहरी के सम्मानित अधिवक्ताओं के द्वारा डिलायर्स एसोसिएशन के महामंत्री पद का चुनाव जीत चुका हूं, और एक बार सन 1999 में कानपुर बार एसोसिएशन के मंत्री पद पर भी मेरे अधिवक्ता साथियों के सहयोग, मत व आशीर्वाद से रह चुका हूं। कार्यकारी महामंत्री बार एसोसिएशन भी रह चुका हूं। मैं अब क्या बतलाऊं, मैंने 35 वर्ष अपने इस अधिवक्ता वृत्ति में बिता दिए। हमेशा से एक भावना अपने मन में रही है कि मैं अपने जीवन में मजलूमों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए कार्य करता रहूं। मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि मैं अपने अधिवक्ता साथियों की समस्याओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई व्यवहार न करूं जिससे हमारी इस कानपुर बार की गौरवशाली इतिहास को, इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे, हमारे बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों के सम्मान को ठेस पहुंचे। इसका मैंने सदैव ध्यान रखा है। आगे भी यदि मुझे कानपुर बार में महामंत्री पद पर चुना जाता है तो मैं अपने तहे दिल से कानपुर बार के सम्मानित सदस्यों का सहयोग करता रहूंगा। उनके सुख में, दुख में, उनकी हर परेशानी में खड़ा रहने की इच्छा रखता हूं, और दृढ़ संकल्पित भी हूं कि मैं ऐसा फिर कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे हमारी कानपुर बार और उसके सम्मानित सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचे, और मैं उनके साथ खड़ा रह सकूं। भगवान मुझे ऐसा बल, बुद्धि, विवेक दे कि मैं अपने अधिवक्ता साथियों और उनकी समस्याओं के लिए सतत संघर्ष करता रहूं और उससे उन्हें निजात दिलाता रहूं। राम जी, सबसे बड़ी समस्या है क्या? आप जैसे मान लीजिए चुन के जाते हैं तो पहला प्रेफरेंसेस किस पे रखेंगे कि ये समस्या है मेरे साथियों की, मैं इसको त्वरित दूर करूं? देखिए, समस्याएं तो अनंत है और समस्याओं का अंत कभी हो नहीं सकता। मानव जीवन में समस्याएं ना हो तो आदमी जीना छोड़ दे। समस्याएं तो आती रहेंगी। समस्याओं के निराकरण के लिए हमसे पूर्व के तमाम पदाधिकारियों ने बहुत समय समय पर संघर्ष किया है, और मैं भी उन समस्याओं से संघर्ष करता रहूंगा। मेरे अधिवक्ता साथियों, एक तो हमारे बार और बेंच के बीच में अक्सर झगड़े हो जाते हैं और समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, गलतफहमियां हो जाती हैं, जिससे तमाम अधिवक्ता कार्य प्रभावित होते हैं। कानपुर बार के अधिवक्ता समाज की व्यक्ति में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रयास करूंगा कि कानपुर बार और बेंच के बीच में किसी प्रकार का कोई रुकावट, कोई बाधा न उत्पन्न हो। यहाँ चेम्बर्स की समस्या है। हमारे नवांगतों अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके लिए चेम्बर्स की बहुत महती आवश्यकता है। कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए बैठने और वकालत का कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करा सकूं। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व दैनिक जागरण के द्वारा पूछा गया क्या करेंगे, तो एक हमारे अधिवक्ता समाज के लिए रहने की भी बड़ी समस्या है,
और इसके लिए प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से पत्रकारों के लिए पत्रकार पुरम बसाया गया, इसी तरीके से हमारे अधिवक्ताओं के लिए एक अधिवक्ता पुरम की योजना सरकार लावे और वो हमारे अधिवक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवंटित करे, जिससे उनकी ये समस्या दूर हो सके। जो हमारे अधिवक्ता निधि है, जो कल्याण निधि है, जिसको 5 लाख किया गया, 30 वर्ष के अंशदान के बाद यदि किसी अधिवक्ता को 5 लाख रुपए मिलता है तो वो वर्तमान समय में बहुत ही कम है और वो असुरक्षित है। तो महिलाओं की भी तमाम समस्याएं हैं, उनके लिए भी चैम्बर है और बैठने की व्यवस्था है, इसको भी देखूंगा। और कल्याण निधि को बढ़ाने के लिए 5 से 10 लाख या 15 लाख हो जाए, इसके लिए प्रयास करूंगा। अभी और लोगों से भी बात हो रही थी, तो एक उन्होंने एक बड़ा टिपिकल सा वर्ड यूज कर लिया कि इस बार जो लड़ाई है अधिवक्ताओं के सम्मान वर्सेस भूमाफियाओं के बीच की लड़ाई है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई ये टर्म्स यूज जो किया गया, क्या ये सही है? देखिए, ओवरऑल जो हमारे साथ इस पद पर महामंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो सभी एडवोकेट तो हैं ही, वो वकालत करके आए हैं, डिग्री प्राप्त करके आए। मैं उनके लिए क्या कहूँ, अधिवक्ता समाज स्वयं इस बात का निर्णय करेगा कि उसे अधिवक्ता चुनना है या अधिवक्ता की आड़ में दूसरे अन्य कोई व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं को चुनना है। और मैंने केवल अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, इसके अतिरिक्त मैंने 5 पैसे भी आज तक किसी प्रकार से कुछ नहीं कमाया है। आगे भी ये सोचता हूँ कि अधिवक्ता वृत्ति ही करूँ और सावधान रहे अधिवक्ता समाज, यद्यपि वो बहुत विवेकी और बुद्धिमान होता है। यदि ये बात आप मुझसे कह रहे हैं कि कानपुर कचहरी में उठ रही है, तो निश्चित रूप जानिए कि इसमें कहीं न कहीं कोई सच्चाई तो अवश्य होगी। यदि आग न होती तो धुआं कहाँ से उठता। आज जो वो लोग कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। तमाम लोग यहाँ पर जमीनों का कार्य कर रहे हैं, प्लाटों का कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता वृत्ति से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं है। अभी अभी मंच के माध्यम से हमारे कई साथियों ने ये शंकाएं व्यक्त की और कहा भी। तो निर्णय वो सभी योग्य हैं, मैं उनके विषय में ये नहीं कहता कि वो गुंडे हैं, बदमाश हैं या क्या है क्या नहीं है, तो सब कहना अछूछी बात ठीक नहीं है। लेकिन निर्णय अधिवक्ता साथियों को ही करना है कि योग्य से योग्यतम को चुनना है। सभी योग्य हैं, जो 6 प्रत्याशी हैं उसमें मैं भी अपनी प्रत्याशिता देता हूँ। चुनाव हमारे अधिवक्ता साथियों को करना है, योग्य से योग्यतम को चुनना है और मैंने भी अपनी प्रत्याशिता उसमें दी है। निर्णय उन्हें करना है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उस बात का फैसला करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आप आगे चुनाव लड़े और जीते। शुभकामनाएं हम देते हैं आपको और आपके चैनल को, पत्रकार जगत को, सबको मेरी शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।